सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रवन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मनि सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणि ग्राहग्रासैककर्मणि। पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा अभी 216 210 से हम बोल सकते हैं 80 पद चल रहा है। गैप हो गया है थोड़ा सा। 210 से हमारा 80 पद चल रहा है। तो जो 80 पद है उसमें उसमें एक कोरोलरी उन्होंने लिया हुआ है विद्यारण्य स्वामी जी ने 216 में, क्योंकि बहुत सारे फिलोसफीज हैं जो लोग अपना अपना जो फिलोसफी अपनी अपनी उन्होंने निकाली है और उनका डेफिनेशन अलग है उसी ब्रह्म का। क्यों ऐसा है, उनका डिल्यूशन क्यों है? क्योंकि उस ब्रह्म को नहीं जानते। जब भी हम कोई चीज नहीं जानते हैं तब उसके बारे में भ्रांतियां अपने आप आ जाती हैं। हम नहीं जानते हैं कि वहां पे पोस्ट है तो उसी को हम घोस्ट देख लेते हैं। तो क्योंकि हमको पता नहीं है कि वो पोस्ट है, हम सर्प वहां पे रोप की जगह हम सर्प देख लेते हैं। तो ये चीज माया के कारण होता है। तो वन शुड नॉट बी ऑब्सेस्ड बाय वन फॉर्म ऑफ व्यवहारिक ईश्वर। क्यों है ऐसा? क्योंकि वही ईश्वर जो है वो कोई भी फॉर्म ले सकता है, नाम रूप कोई भी ले सकता है, वो अपनी माया के थ्रू। तो 219 श्लोक में हमने क्या देखा था? 219 तस्मान मुमुक्षुभिर नैव मतिर्जीवेश वादयो हो। हमने यहाँ पे अपनी मति को आप जीव और ईश्वरवाद में मत फंसाइए कि कौन जीव है कौन ईश्वर। कोई बोलेगा कि वही जीव जो है वो ब्रह्म का ही अंश है, कोई बोलेगा कि वह जो जीव है वो सेपरेट है, अलग है। हाँ, तो what is not true, one should not try to find the truth of that, क्योंकि वो ट्रू नहीं है। if it is not true और हम लोग उसी में हम लोग घूमते रहते हैं, उसी में हम लोग सोचते रहते हैं कि इसको क्या सच सच है। ट्रूथ क्या है उसका? उसका सच जो है, उसका सच ब्रह्म ही है। हाँ, ऐसा क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ? तो ब्रह्म तत्व जो है उसके ऊपर हमको विचार करना चाहिए। कार्या किंतु ब्रह्म तत्वम विचार्यम बुद्धिताम च तत्। वहां पे जो जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, वो लोग ब्रह्म तत्वम विचार्य, वो ब्रह्म तत्व का ही विचार करते हैं, और कुछ भी विचार उसको छोड़ के वो लोग नहीं करते हैं। इसको हमने देखा था 219 को। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा
रिफ्रेन करना चाहिए, बहुत ज्यादा हमें संसार के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो लोग वेदांती हैं, जो लोग साधक हैं, उनको संसार के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि संसार के बारे में सोचते 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 कहीं ना कहीं हमारा इंक्लिनेशन वहीं का ही होने लगता है। तो अगर हम हमारी साधक की वृत्ति हमें बढ़ानी है तो हमें ब्रह्म के ऊपर ही ज्यादा सोचना चाहिए। ठीक है। फिर श्लोक 220 में क्या देखा? पूर्व पक्षतया तो चेत तत्व निश्चय हेतुता प्राप्नुतोस्तु निमज्जस्व तयोर्नैतावतावशः। ये स्टूडेंट बोल रहा है कि पूर्व पक्षतया तो चेत, तो मतलब जीव ईश्वर वादयो वादो, बोल रहे हैं कि अगर जीव ईश्वरवाद जो है, ये ये जो है पूर्व पक्षतया मतलब इत्थम भावे तृतीया है, एज इज द व्यूज ऑफ द पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष के जैसे जैसे भाव हैं, वो तौ चेत तत्व निश्चय हेतुता, फॉर नोइंग द रियलिटी, तत्व हेतु का निश्चय करेंगे। प्राप्नुते, मतलब प्राप्नुते आप धातु है। बोथ दीज वाद आर नथिंग बट टू कंक्लूड राइट और रॉन्ग अबाउट दैट ईश्वर। हाँ, तो वो बोल रहा है कि इफ आई से लाइक दैट, स्टूडेंट बोल रहा है कि मैं अगर उन दोनों का ही, पूर्व पक्ष को जो है वो देखता हूँ, तो इसमें क्या गड़बड़ है? इसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बोथ दीज वाद जो भी है, ईश्वरवाद और जीववाद जो भी है, वो क्या, वो दोनों से मैं तत्व का निश्चय कर सकता हूँ, तो मुझे दोनों ही में ही डिस्कशन करना चाहिए। ऐसा नहीं है, वो मिस कर रहा है ये चीज देखने में कि दोनों ही जो है वो प्रोडक्ट ऑफ माया है। माया के कारण ही जीव है और माया के कारण ही ईश्वर है। माया को अगर हम हटा देंगे, देखिए माया पर ज्यादा चर्चा करेंगे तो हम माया में फंस जाएंगे, क्योंकि माया का कोई उत्तर नहीं है। और इसलिए मायापति को ही हम पकड़ें जहां से माया आई हुई है। तो इसीलिए जो भी जीव भी है और जो ईश्वर है, बोथ आर अनिर्वाच्य। उसको हम समझ नहीं सकते हैं। डोंट डू टू मच इंक्वायरी अबाउट इट। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अस्तु, ठीक है, कोई बात नहीं। अस्तु निमज्जस्व तयोर नेतावतावश। यहाँ पे मैंने बताया था दो आंसर्स हैं। इस स्टेटमेंट से हम दो आंसर डिड्यूस कर सकते हैं। ले क्या आंसर है? ले तयो हो निमज्जस्व, मतलब दोनों में ठीक है। दो आर्ग्यूमेंट्स यू कैन इन्वॉल्व योरसेल्फ, एक तो ये आंसर हो गया। एतावता न वश, बाय एंटरिंग आर्ग्यूमेंट्स डोंट लूज कंट्रोल ओवर योर थॉट्स, ओवर योर साइट। ये एक हुआ। और दूसरा हुआ तयो न निमज्जस्व, उसमें कोई जरूरत नहीं है घुसने की। डोंट गेट ड्राउन्ड इनटू इट। हाँ, क्योंकि अंदर जाओगे तो फिर झगड़ा होगा, फंसोगे, और ज्यादा इधर उधर की बातें होंगी, तो फिर तुम कुछ बोल पाओगे नहीं, बोल पाओगे, बहुत ज्यादा तुम्हारा साधन भजन का टाइम जो है वो चला जाएगा। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, मुझे पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ये सारी चीजें, संवाद विवाद ये सब चलता रहता है। वहां पे दूसरे रिलीजन के भी लोग आते हैं, दूसरे वादों फिलोसफीज के भी लोग आते हैं। वो लोग बहुत सारी ये सब चर्चा करते हैं। तो जिनको इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, वो जाते हैं उसी में, और उनका टाइम जो है वो वेस्ट होता है। उनको इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं मिलता है किसी को हरा के। तो दिस इज अ काइंड ऑफ माया ओनली। ये तो माया के ही परव्यू में आ गया। यहाँ पे आप जो है, आपको कहीं ना कहीं आप अपने अहंकार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये माया के परव्यू में हो गया, तो इससे बचना चाहिए हम लोगों को। किसको हम लोग एनिहिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं? उसी अहंकार को। और उसी अहंकार को अगर हम लोग बढ़ा देंगे या फिर घटा देंगे, कभी बुरा लगेगा कभी अच्छा लगेगा। उन सब चीजों से हमें एब्सटेन करना है, हम सब चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। शुड एब्सटेन फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। तो 221 असंगचित विभुर्जीव सांख्य योक्तस्ततादृगीश्वर योगोक्तस्तत्वमोरर्थ अर्थौ शुद्धौ ताविति तेषु। मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ क्योंकि ये सब हमने कर लिया है। असंगचित विभुर्जीव, वो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं कि हाउ यू शुड केयरफुली गेट आउट ऑफ बोथ ईश्वरवाद एंड जीववाद, दोनों में ही मत पड़ो। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इन देखो, जैसे योग जो है उसमें
उसमें अगर आप रिवाइज करेंगे तो कितनी आत्माएं हैं, बहुत सारी आत्माएं हैं। और जो ईश्वर है वो पुरुष विशेष हो गया, और वो विभू भी है, सब हमने बहुत बार देखा है। हाँ, पुरुष वो कैसा है, वो चेतन है, उनका आत्मा जो है वो चेतन है। सांख्य में भी वैसा ही है कि चेतन आत्मा है, और बहुत है बहुवाद, वो लोग भी पर हेड, हर एक का एक 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 आत्मा है, ये सब याद रखिएगा। और कैसा है, वो असंग है एक्चुअली, अभी मिक्स हो गया है, वो मिक्स हो गया है। कौन बताएगा मुझे कि सांख्य में अ, मोक्ष क्या है, सांख्य का मोक्ष जो है वो क्या है? पुरुष विशेष। सांख्य, पुरुष विशेष। हाँ, सांख्य का मोक्ष क्या है बताइए। पुरुष विशेष। पुरुष विशेष ईश्वर, तो वो तो ईश्वर हो गया। अब मुझे बताइए कि का जो मोक्ष है वो क्या है? फिर से बोलिए। उनका मोक्ष क्या है? हर एक का अलग अलग है ना मोक्ष। जैसे हम लोग पूर्व मीमांसा का बोलते हैं कि एक बड़े लोक में जाना, वो उनका मोक्ष है। तो यहाँ पे सांख्य में दो सत्य हैं। तो जब दो सत्य हैं, उनका मोक्ष क्या है? जीव जो है वो वहां पे बहुवादी है, बहुत सारे जीव। हम्म, तो बहुत सारे जीव हैं, आत्मा पर हेड एक 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 है, ठीक है। तो वहां पे जो आत्मा को अपने स्वरूप को जानना, मतलब कैसे जानेगा वो? मोक्ष क्या है उनके डेफिनेशन? ज्ञान से प्रकृति और पुरुष का अलग करना। हाँ, अलग करना मतलब वो चिपक गया है, मतलब संग हो गया है, मतलब वो दोनों एक मिल गए, एसोसिएटेड हो गए हैं। तो ज्ञान के द्वारा इन दोनों को हम लोग देखें और अलग करें, दिस इज देयर मोक्ष। तो अभी कैसा एक्चुअली वो कैसा है, वो जो पुरुष है, वो जो ईश्वर ये लोग जो जिसको बोलते हैं पुरुष, वो असंग है। तो योग में भी बहुवाद है, बहुत सारी आत्माएं हैं, इसमें भी सांख्य में भी बहुत है। तो जो ये यहाँ पे है, इनका मोक्ष हुआ, इनको अलग अलग करना, और उधर हुआ दृष्टादृष्टि का विवेक करके अलग करना। तो योग का भी जीव जो है वो भी असंग है, चैतन्य है, विभू है, मैनी है, बहुत बहुत बहुवाद है। तो इसीलिए अब वेदांत इन लोगों को यही पूछता है, वेदांत पूछता है कि कैसे पॉसिबल है कि आप उसको विभू भी बोल रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि वो बहुत सारा भी है। क्योंकि बहुत सारा हो जाएगा तो बीच में उसका अलग करने के लिए कोई स्पेस चाहिए जहाँ पे वो है नहीं। तो दैट इज नेगेटिंग द विभुत्व जो आप बोल रहे हो। तो ये, और फिर सेकंड हमने दिया था कि दो आत्माएं होंगी, तो फिर से वो जड़ हो जाएगा, एक दूसरे के लिए दृश्य हो जाएगा, जड़त्व आ जाएगा। और कोई भी चीज अगर बहुत है तो फिर वो कैसा है, वो देश काल में है। तो देयर ऑल्सो योर फिलोसॉफी डजंट स्टैंड। तो इसीलिए आत्मा जो है, ये सारी चीजें जो है हम जब जानेंगे, तभी इन्होंने फर्स्ट इसमें फर्स्ट लाइन में क्या बोला, 20, हमारा भी कौन सा श्लोक चल रहा है, 221। असंगचित विभुर जीव सांख्य योक्तः तादृग ईश्वर योगोक्तः तत्वमोरर्थौ शुद्धौ ताविति ते शृणु। तो इसलिए यहाँ असंग चिद और विभु, ये कौन है? ये जीव जो है, ये सांख्य योगतः जीव, ये भवती वहां पे मैंने बोला था, आप लोग ऐड कर दीजिएगा, वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो सांख्य और योग, सांख्य जो है वो बोल रहा है कि जीव जो है वो असंग है, चित है, विभु है। ये तीनों चीजें हैं, दैट जीव इज असंग, चित और विभु, ऑल परवेडिंग ऑल्सो। योग ऑल्सो सेज द सेम थिंग। सांख्य योग था तादृग ईश्वर, और वो ईश्वर भी जो है वैसा ही है, ईश्वर उससे अलग नहीं है। सेम डेफिनेशन जैसे अभी लखन जी ने बोला, पुरुष विशेष है ईश्वर, उनका अलग बहुत सारे हैं, डिफरेंस नहीं है उनकी आत्मा में और परमात्मा में, पर वो जो परमात्मा है वो कैसा है, वो विशेष पुरुष है, मतलब ईश्वर, वो विशेष हो गया, वो अलग हो गया। हाँ। तो तादृग ईश्वर मतलब
ताद्रक मतलब जीव के जैसा ही, वैसे ही ईश्वर भी है, सिर्फ उसमें कुछ और विशेषताएं हैं, ऐसा है। तो इसीलिए यहाँ पूर्व पक्ष जो है वो बोलता है कि तत्वमसि महावाक्य जो है वो बोल रहा है कि जीव जो है वो भी असंगचित विभु है, मतलब त्वम पद, और ईश्वर जो है वो भी असंगचित विभु है, तत्पद। मतलब इस तरह से हम दोनों को ही इक्वेट कर सकते हैं। ये तत्वमसि महावाक्य को देखने का की दृष्टि भी सबकी अलग अलग है, इट इज नॉट द सेम। तो ये लोग जो है वो लोग तत्व, हम लोग कैसे देखते हैं, हम लोग कंडीशंस को हम लोग छोड़ देते हैं, और जो विदाउट कंडीशनिंग जो बचता है हम लोग उसको इक्वेट करते हैं, एसेंस को इक्वेट करते हैं। पर ये लोग इस तरह से बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जीव भी और ईश्वर भी दोनों ही कैसे हैं, असंग चित विभु जीवः तादृक ईश्वर, फर्स्ट लाइन। तो इसीलिए इन दोनों को इस तरह से वो लोग इक्वेट कर रहे हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था तत्वमोर अर्थौ, ये जो वर्ड है इसकी व्युत्पत्ति बताई थी कि कैसे है। तत्व मोहो वो एक वर्ड है, मोह के बाद में विसर्ग, ह नहीं, मैं प्रोनाउंस उसको उस तरह से विसर्ग को कर रही हूँ, तत्व मोह, तत्व मोह और डॉट, तो ये षष्ठी द्विवचन में हुआ, षष्ठी द्विवचन तत्व मोह। तो ऑफ दैट तत्व एंड तत् और त्वम, तो तत्व मोह अर्थौ शुद्धौ तौ इति चेत शृणु, अगर हम बोलें कि यही तत्वमसि शब्द का अर्थ है तो फिर आप लोग क्या बोलेंगे, इफ आई से दैट तत्व देन त्वम पद, ये जो दोनों ही है, ये तच्च त्वम च तत्व मोह, ऑफ दैट त्वम एंड तत्, कैसा है, क्योंकि दोनों ही असंग चित और विभु हैं, इस तरह से हम दोनों को ही इक्वेट करते हैं। चलिए 222 वाला श्लोक पढ़ते हैं। न तत्त्वमोरुभावार्थावर्थौ अस्मत् सिद्धान्ततां गतौ अद्वैत बोधनायैव सा कक्षा काचिदिश्यते। न तत्त्वमोरुभावार्थौ अस्मत् सिद्धान्ततां गतौ अद्वैत बोधनायैव सा कक्षा काचिदिश्यते, सा कक्षा काचिदिश्यते। अब यहाँ पे बोल रहे हैं तत्वमसी जो है ऑफ सांख्य एंड तत्वमसी ऑफ वेदांत, ये दोनों जो चीजें दीज आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग है। चैतन्य जो है वहां पे इन्होंने कहा कि वो कैसा है, विभु, असंग और चित, ठीक है। पर हम लोग बोलते हैं अब अगर आपका चैतन्य विभु है तो फिर वो एक ही होगा, चैतन्य इज विभु उनका, बट नॉट वन, दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब द्वितीय चैतन्य इज देयर, फर्स्ट पॉइंट। और फिर क्या हो जाएगा, उसमें वो अपरिच्छिन्नता नहीं रहेगी, इट विल बी लिमिटेड। वाई, कभी भी बहुत सारी चीजें हैं तो दैट इज इन देश एंड काल, टाइम एंड स्पेस में आ जाएगा। तो उसमें अपरिच्छिन्नता जो हम चैतन्य को डिफाइन करते हैं कि वो अपरिच्छिन्न है, दैट वोंट बी देयर। फिर श्रुति पे आते हैं, छांदोग्य जो बोलता है, क्या बोलता है छांदोग्य, सदैव सोमेदम अग्रे आसीत्, एक ही था वो, सदैव सोमेदम अग्रे आसीत् एकमेव अद्वितीयम, वो चीज जो है निगेट हो जाएगी, एकमेव अद्वितीयम। बहुत आश्चर्य की बात है, इतने सारे फिलोसॉफीज हैं उसमें से सिर्फ वेदांत ही ऐसा बोल रहा है, बाकी सारे के सारे फिलोसॉफीज का अपना 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 आइडियोलॉजी ना, कैसे आश्चर्य वाली बात है, देखिए। हम्म फिर सांख्य जो बोलता है, सांख्य क्या बोलता है, वो बोलता है कि प्रकृति और पुरुष दो सत्य है, तो मैटर जो है दैट इज अ सेपरेट एंटिटी इटसेल्फ, as true as consciousness itself,
प्रकृति जो मैटर है, जिसको हम जड़ बोलते हैं, वो दैट इज अ सेपरेट एंटिटी इन इटसेल्फ, और वो सत्य है, कंप्लीटली रियल, एज इज कॉन्शियसनेस, उतना ही रियल। ये 4-5 पॉइंट्स याद रखिएगा। तो अगर कोई विभू है तो उसको एक ही होना पड़ेगा। अगर एक ही होना पड़ेगा पर वो एक नहीं है, वहां पे बहुवाद है, द्वितीय चैतन्य है, दैट इज नेगेटिंग द श्रुति वाक्य। और क्या बोला? और अपरिच्छिन्नता नहीं रहेगी उसमें, परिच्छिन्न हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा वो। और मैटर जो है उन लोगों ने अलग कर दिया, सेपरेट एंटिटी बना दी है। सेपरेट एंटिटी करके भी वो बोलते हैं कि दैट इज कम्प्लीटली रियल। तो वेदांत जो है वो 3 रीजंस देता है कि वाई कांट चैतन्य बी मैनी। बताइए तो आप लोग, चैतन्य जो है वो बहुत क्यों नहीं हो सकता है? सोच के बताइए। चैतन्य बहुत क्यों नहीं हो सकता है? आपने तो ये बताया है, होने से परिच्छिन्न हो जाएगा। हाँ, चलो हाँ, बहुत बढ़िया। होने से परिच्छिन्न हो जाएगा, आप भी बताया ये। दूसरा, उसी में से उसका नेगेटिव नेगेटिव कर दीजिए। दूसरा, दो होने से दृश्य दृष्टा बन जाएंगे तो वेरी गुड, दृश्य उसका दृश्य बन जाएगा, दृश्य बनने से वो जड़ बन जाएगा। तीसरा, मैं देख रही हूँ आप लोग जगे हुए कि नहीं। और तीसरा, अनंत नहीं रहेगा, अनंत के बिना फिर आनंद नहीं आएगा। बिल्कुल, क्योंकि परिच्छिन्न हो जाएगा तो फिर अनंतता एस्पेक्ट जो है वो नहीं रहेगी हमारी। तो अनंतता से डीप स्लीप को कनेक्ट कर दीजिए, है ना? तो डीप स्लीप को अगर कनेक्ट करेंगे तो वहां पे भी हमारा एक्सपीरियंस फिर जड़त्व का होगा, अनंतता का नहीं होगा। एंड माई एक्सपीरियंस इज नॉट लाइक दैट। वेरी गुड। और चौथा, श्रुति। शास्त्र तो बोलता ही है। हाँ, श्रुति बोलती है तो श्रुति को नेगेट करने वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे रीजंस है, आप लोगों ने ही बता दिए, देखिए कितने सुंदर तरीके से। तो ये यहाँ पे न तत्व, अब आइए उस पे। न तत्व मोरु भाव भावर्थौ, न तत्व मोरु मोहो भाव उभौ उभौ अर्थौ। ऐसे कैसे होगा इसका संधि? न तत्व मोहो उभौ अर्थौ। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। तो उभौ अर्थौ ऑफ दैट तत्व एंड तम, द मीनिंग तत्व मोह उभौ अर्थौ न अस्मत् सिद्धांत ताम गतौ, दे आर नॉट एज नॉट अकॉर्डिंग टू सिद्धांत ऑफ वेदांत। ठीक है, जो तत्व मोह उभौ अर्थौ अस्मत् सिद्धांतताम न अस्मत् सिद्धांताम गतौ, अस्मत् मतलब वेदांत, हमारे वेदांत के सिद्धांत के हिसाब से वो नहीं है। क्यों? वेदांत से जीव इज ऑल्सो अखंड, वेदांत से जीव इज ऑल्सो अखंड। क्यों? ड्यू टू दैट अविद्या महारानी, इट इज अपियरिंग एज सखंड। तो बीच में अविद्या आ गई, इसी के कारण ऐसा हो रहा है। पर हमारा कैसा है? हमारा अविद्या को हटा देंगे हम तो हम अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाएंगे। तो वहां पे कुछ पाना नहीं है, बिकॉज माई स्वरूप इज दैट ओनली, दैट आत्मा का स्वरूप ही है, तो हम आत्मा ही हैं। तो अभी कैसे हैं हम लोग? जीव की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अविद्या उपहित अपरिच्छिन्न चैतन्य, दैट इज जीव। अविद्या से उपहित हो गया है। और माया उपहित अपरिच्छिन्न चैतन्य, दैट विल बी ईश्वर। अविद्या उपहित जो चैतन्य, अपरिच्छिन्न चैतन्य, दोनों जगह अपरिच्छिन्न चैतन्य। हाँ, तो अपरिच्छिन्न चैतन्य इज वन ओनली, इट कैन नॉट बी मेनी। कि जैसे ही मेनी हो जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा? वैसे ही वो लिमिटेड हो जाएगा, वैसे ही वो जड़ बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि वैसा ही है। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन अगर है, कोई भी इक्वेशन, हम लोग तो यहाँ इक्वेशन
बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तत्वमसि इज तत् इज इक्वल टू त्वम। अब इक्वेशन मतलब क्या होता है? इक्वेशन मतलब 7 इज इक्वल टू 7 इज नॉट कॉल्ड इक्वेशन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फनी है। 8 इज इक्वल टू 8 इज नॉट इक्वेशन, क्योंकि दोनों तरफ से तो एक ही है। वी नो दैट 7 इज इक्वल टू हैज टू बी 7, 8 इज इक्वल टू 7, 8 इज इक्वल टू 8 ओनली। और दूसरी तरफ से 6 इज इक्वल टू 7, ये भी इक्वेशन नहीं है। 9 इज इक्वल टू 8, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वेशन। तो व्हाट इज कॉल्ड एन इक्वेशन? इक्वेशन मतलब होता है कि दोनों तरफ से हम ऐसी चीजों को इक्वेट कर रहे हैं जो अपेरेंटली एज इफ वहां पे नॉन इक्विटेबल है, वहां पे हम इक्वेट नहीं कर पा रहे हैं, पर एक्चुअली दे आर इक्वल ओनली। तो जैसे हम लोग बोले कि 5 + 2 इज इक्वल टू 10 - 3। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे दोनों तरफ से अलग अलग दो चीजें हैं, दैट वी आर ट्राइंग टू इक्वेट। यहाँ पे भी यही चीज हो रही है। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, सिंपल है बहुत। नहीं हुआ तो फिर से बता रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं। 7 इज इक्वल टू 7 और 8 इज इक्वल टू 8, दिस इज नॉट कॉल्ड एन इक्वेशन। और 6 इज इक्वल टू 8 और 10 इज इक्वल टू 5, दिस इज ऑल्सो नॉट एन इक्वेशन। बट वेन वी आर ट्राइंग टू इक्वेट समथिंग, क्या होना चाहिए? अपेरेंटली देयर एज इफ इट इज नॉट इक्वेटेबल, ऐसा हमको प्रतीत होता है, एंड देयर वी ट्राई टू इक्वेट इट। इसका मतलब क्या हुआ? इस तरफ का कोई हमने फिगर ले लिया, हमने इधर फिगर ले लिया 4 + 3, इधर का हो गया 7। 4 + 3 इज इक्वल टू 10 - 3। 4 + 3 इज इक्वल टू 10 - 3, देन दैट कैन बी इक्वेटेड। वाई? क्योंकि दोनों तरफ से ही अलग, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे तत् एंड त्वम उसको लेना है। तो यहाँ पे हम लोग उनको बोल रहे हैं इफ तत् इज ऑल्सो इक्वल टू असंग विभू, और क्या बोला था उन्होंने? असंग विभू और चित। असंग विभू और चित 221। तो जीव भी आपका तादृग ईश्वर अभी आप बोल रहे हैं, सो देयर इज नथिंग टू इक्वेट भाई। वहां पे कैसे आप इक्वेट करेंगे उस चीज को? वहां पे नथिंग इज देयर टू इक्वेट बिकॉज बोथ आर सेम। 7 इज इक्वल टू 7 इज नॉट एन इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़े। हम्म तो इसीलिए यहाँ भी बोल रहे हैं कि दैट जीव इज अपियरिंग एज हाउ? अल्पज्ञ, अल्प शक्ति। जब इधर और उधर से हमको कौन दिखाई दे रहा है? ये परमेश्वर, ईश्वर जो दिखाई दे रहे हैं वो सर्वज्ञ और सर्वशक्ति। देन वी आर ट्राइंग टू इक्वेट बोथ ऑफ देम। तो वहां पे तो आप दोनों को ही जब बोल देते हो कि दोनों ही असंग चित और विभु हैं, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एन इक्वेशन देयर। कैसे आप इक्वेट करोगे? दे कैन बी इक्वेटेड व्हेन उपाधि एंड उपहित चैतन्य बोथ आर ड्रॉप्ड। और जब तब क्या बचेगा? तब बचेगा हमारे पास में वही चैतन्य बचेगा, वही चैतन्य बचेगा, अपरिच्छिन्न चैतन्य बचेगा। उपहित चैतन्य को हमने मतलब कंडीशनड चैतन्य को, आरसी को हमने ड्रॉप कर दिया, आरएम को ड्रॉप कर दिया, क्या बचा? दोनों तरफ ही ओसी बचा। इस चीज को बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही फर्स्ट लाइन का यही बोल रहे हैं कि तत्वमोर उभौ अर्थौ अस्मत् सिद्धांतताम न गतौ। इसमें आप लोगों के सिद्धांत जो बोल रहे हो आप, वो वेदांत के सिद्धांत से नहीं मैच होता है। अद्वैत बोधनायैव सा कक्षा काचित् इष्यते। बोल रहे हैं अद्वैत बोधनायैव, दिस इज फॉर द नॉलेज ऑफ अद्वैत ओनली। बोल रहे हैं अद्वैत बोधनायैव कक्षा सा कक्षा। कक्षा मतलब है यहाँ पे योग, कक्षा मतलब है योग। योग मतलब क्या? इंटरमीडिएटरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है, बीच का जो है। तो योग जो है उसके हिसाब से
सा कक्षा काचित इष्यते, काचित मतलब टेम्पोररीली, टेम्पोररीली इष्यते मीन्स एक्सेप्टेड, this stage of that yoga is temporarily accepted, it is not permanently accepted. To reach something, जब हम लोग जो है फर्स्ट फ्लोर पे हमको जाना है, सॉरी फोर्थ फ्लोर पे हमें सपोज जाना है, तो वी टेक द लिफ्ट, दैट इज अ टेम्पररी हेल्प दैट वी टेक टू रीच आवर डेस्टिनेशन। ऐसा नहीं है कि फोर्थ फ्लोर पे भी आके हम लोग डाइन वहीं पे कर रहे हैं लिफ्ट के अंदर, दैट इज नॉट द केस, वी लीव इट बिकॉज दैट्स नॉट आवर डेस्टिनेशन। तो हम लोग उसको छोड़ के हम आगे बढ़ जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे बोल रहे हैं दैट इज अ इंटरमीडिएटरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो दिस इज योग जो है बहुत, दैट इज वेरी यूजफुल। अष्टांग योग के बताइए स्टेप्स, फर्स्ट क्या है, जल्दी जल्दी। यम नियम यम यम नियम, नियम, यम नियम, प्रत्याहार, यम नियम के बाद, यम नियम के बाद प्राणायाम से पहले बताइए, हेल्प करिए सब लोग। यम नियम डैश प्राणायाम, इसे नहीं चलेगा। यम नियम, आसन प्राणायाम, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार, यम नियम, आसन प्राणायाम, फिर ध्यान समाधि, धारणा, समाधि। ध्यान समाधि। एक स्टेप रह गया है ना, धारणा, यम, ध्यान, समाधि। यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ना ध्यान धारणा, धारणा, समाधि। एक रह रहा है मुझे ऐसा लग, यम, धारणा, ध्यान, समाधि। कौन सा, धारणा, ध्यान, समाधि धारणा ध्यान हो गया, समाधि, ठीक है लास्ट में। हो यम गई। नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, हो गया 8, हाँ हो तो गया, हो गया। हो गया हो गया हो गया। ठीक है, तो हम लोग वेदांत में धारणा तक हम मानते हैं उनका बहुत यूजफुल स्टेप्स हैं माइंड को कंट्रोल करने के लिए, अपने माइंड को जानने के लिए, चित्त वृत्ति निरोधा योगा, ये सारी चीजें बहुत 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 यूजफुल है। अगर माइंड को प्रिपेयर करना है हमें मेडिटेशन के लिए, सो वी हैव टू गो थ्रू ऑल द स्टेप्स टिल धारणा। आफ्टर द धारणा वी चेंज आवर रूट, हम लोग जो है अपना तरीका, अपना प्रोसीजर हम बदल देते हैं। तो धारणा तक के लिए वेदांत जो है एग्रीज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिटेशन। दृष्टा दृश्य विवेक हम लोग मानते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दृष्टा दृश्य विवेक इज बेस्ट। बार बार हम दृष्टा दृश्य विवेक करते रहें, पर आत्मा डज नॉट बिलीव दैट आत्मा, वेदांत डज नॉट बिलीव दैट आत्मा इज दृष्टा, नहीं बिलीव करता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो दृष्टा बोल देंगे आप, देन यू हैव टू एक्सेप्ट अनदर रियलिटी कॉल्ड दृश्य। उसके सापेक्ष में जब तक आप अलग अलग कर रहे हैं, यू कैन कॉल आत्मा दृष्टा, बट अल्टीमेटली आत्मा इज नॉट दृष्टा ऑल्सो। वो जो दृश्य है दैट इज सुपर इम्पोज्ड ऑन दैट आत्मा। when we know that all this exercise is done mentally, सब ये मेंटली हमारा चलता रहता है, जिम्नास्टिक्स, हम लोग वहीं पे दृष्टा दृश्य का विवेक करते रहते हैं, सब कुछ। अल्टीमेटली क्या है, दैट दृष्टा is also not there. We cannot call it drishta unless drishya is there. Cannot call a person husband unless he is married. We cannot call a person a father unless he has a child. उसी तरह से यहाँ पे भी बिकॉज दृश्य इज नॉट देयर, हम नहीं बोलेंगे कि वो दृष्टा है क्योंकि दृष्टा होने से ही वहां पे दृश्य भी आ जाएगा एंड देयर विल बी टू अगेन। तो आत्मा विल बी सीयर एज इफ, गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि दृष्टा बना दिया आपने।
वो देख रहा है, अगेन that will be a verb, again that will be a karm, drishta ban gaya, he is a seer, he is doing an action of seeing, which is not possible. So drishta drishya vivek is a process to attain the absolute brahma. बस वहीं तक ही है। किस लिए? टू डिटैच फ्रॉम द दृश्य, चित्त वृत्ति निरोधा योगा। ठीक है, तो वो वृत्ति को निरोध करने का एक प्रोसीजर है, अलग अलग करने का एक प्रोसीजर है, वहां पे मोक्ष यही है। उनका मोक्ष बताइए क्या है? उनका मोक्ष बताइए, देख के बताइए। आप लोग के पास में मंत्र पुष्पम है? देख के बताइए, मैं नहीं बताने वाली। सेकंड वाला जो सूत्र है तथा दृष्टा, दृष्टु स्वरूपे अवस्थान। यस, क्या हुआ इसका मतलब? तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान मतलब क्या हुआ? तदा मतलब क्या? फर्स्ट स्टेप के बाद में तदा आएगा। फर्स्ट स्टेप क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध है। हाँ, चित्त वृत्ति निरोध इज द फर्स्ट स्टेप। निरोध कर करके हम सेकंड वाले सूत्र पे आते, वही मोक्ष है उनका। क्या कर रहे हैं हम? जब हमने अलग कर दिया उसको, तब दृश्य अपने आप हट गया। अवस्थान तो उस दृष्टा के स्वरूप में स्थिति को ही वो लोग मोक्ष बोलते हैं। तो दे हम लोग का एब्सोल्यूट रियलिटी पे हम लोग जो जा रहे हैं, वहां पे अटेन कर रहे हैं, उसी को उन्होंने मोक्ष बोला है। इस तरह से कि दृश्य को हमने कंप्लीटली हटा दिया। जब वो हट जाएगा, तब हमारी स्थिति, हमारी एस्टैब्लिशमेंट कहाँ हो जाएगा? उस दृष्टा में। हम लोग उसको दृष्टा नहीं बोल के हम बोलते हैं आत्मा। वहां पे हमारे लिए दृश्य जो है कोई चीज नहीं है जिसको हम अलग करें। वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी इट ऑल एज मिथ्या, अनित्य। वो चीज है ही नहीं। वो चीज अगर दिखाई भी दे रही है, इट इज नेगेटेड। इवन इफ इट इज सीन, इट इज नेगेटेड, क्योंकि वो है ही नहीं वहां पे। तो अगर है ही नहीं, तो दृष्टा वर्ड हम नहीं फिर यूज करते हैं, बिकॉज इट इज नॉट द सीयर एनी मोर। तो इसलिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि दिस स्टेज दिस स्टेज इज टेम्पोरली एक्सेप्टेड। काचित इष्यते सा कक्षा। कक्षा मतलब ये योग, ये काचित इष्यते, दिस इज टेम्पोरली एक्सेप्टेड टू रीच अ डेस्टिनेशन, टू रीच अ स्टेज ऑफ थिंकिंग, ऑफ थॉट। जैसे पहले के जमाने में पूर्व मीमांसा हुआ, या पूर्व सॉरी ये मीमांसा हुआ, न्याय हुआ, व्याकरण, ये पढ़ के ही फिर अ पर्सन वाज अलाउड टू गेन द नॉलेज ऑफ वेदांत। 7 years लग जाता था कंप्लीट करने। मीमांसा, न्याय, व्याकरण। न्याय क्यों जरूरत है? न्याय का पंचांग कौन बताएगा? न्याय का पंचांग 5 जो उसके अंग हैं, इसके जैसे अष्टांग है, न्याय के 5 है। प्रतिज्ञा, दृष्टांत, हेतु, आप सब भूल गए। उपनय, निगमन। आज तरह से हम प्रूव करते हैं ना किसी भी चीज को, वो न्याय ने बेस्ट दिया हुआ है। न्याय का ही जो हम बार बार मैं बताती रहती हूँ ना, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। कहाँ से आया ये वर्ड? न्याय से ही आया। तो वी आर नॉट कंप्लीटली रिजेक्टिंग एनी फिलोसफी। उसमें से जो लॉजिक्स हैं वो न्याय के बहुत सॉलिड हैं। वी ट्राई टू एनालाइज थ्रू देयर लॉजिक्स। तो उनका जो पंचांग है, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। तो निगमन शुड बी द सेम एज प्रतिज्ञा। निगमन मतलब एंडिंग, जो उसका उपसंहार है। तो उपसंहार और प्रतिज्ञा शुड बी द सेम। तो दृष्टांत एक ना एक तो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज दैट प्रतिज्ञा इज नॉट डन। वो इट कैन नॉट बी प्रूव्ड। वन एग्जाम्पल हैज टू बी देयर। ठीक है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, तो हमने वेदांत सार में कई बार देखा था इसको। तो अब यहाँ पे
तो इसीलिए जो न्याय है उसको पढ़ने पर क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग हमारी बहुत पक्की बनती है। न्याय पढ़ने पर, मीमांसा पढ़ने पर क्या होता है, हमारी शास्त्र निष्ठा बहुत पक्की हो जाती है। व्याकरण पढ़ने पर क्या होता है, हम शब्दों को कैसे हमको खोलना है, शब्द ज्ञान होता है। इसका धातु क्या है, कहाँ यूज हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, इसके दो तीन मीनिंग हो सकते हैं। उस तरह से इसको, इसीलिए 7-8 years इसको पहले पढ़ा जाता था। अब चलिए हम लोग 223rd श्लोक पे आते हैं। अनादि मायया भ्रांताः जीवेशौ सुविलक्षणौ मन्यन्ते तद्व्युदासाय केवलं शोधनं तयोः। अनादि मायया भ्रांताः जीवेशौ सुविलक्षणौ मन्यन्ते तद्व्युदासाय केवलं शोधनं तयोः। केवलं शोधनं तयोः। भ्रांताः, भ्रांताः मतलब, भ्रांता मतलब द डिल्यूटेड वंस, जो भ्रांति में जी रहे हैं, द अदर फिलोसफीज और द पीपल अराउंड। क्या हुआ, जी भ्रांताः मन्यन्ते, दिस इज द शॉर्टेस्ट सेंटेंस, छोटा सा सेंटेंस हम बनाएंगे वर्ब और नाउन के साथ। मन्यन्ते, दे बिलीव। व्हाट डू दे बिलीव मीन्स नॉट सीइंग व्हाट, भ्रांताः मतलब होता है एक्चुअली, जो चीज है हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, जो चीज नहीं है हम उसको देख, हमें रोप नहीं दिखाई दे रहा है, हमें स्नेक दिखाई दे रहा है, हमें पोस्ट नहीं दिखाई दे रहा है, हमें घोस्ट दिखाई दे रहा है। दैट इज कॉल्ड अ भ्रांता। ठीक है, तो मैंने बोला क्या, आप घड़ी लेके आओ, तो वहां से वो घड़ी की जगह पे वो एक पेन ले आया। फिर हम बोलते हैं तुम पागल हो क्या, मैंने घड़ी मांगी है, पेन नहीं मांगा है। ले पेन ही है, नहीं 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 घड़ी लाओ, पेन नहीं। इस तरह से। तो भ्रांता मन्यन्ते, क्या किस किससे मानते हैं वो, अनादि माया। कैसे मानते हैं, माया ज्ञान, जो अनादि माया के द्वारा वो मानते हैं। क्या मानते हैं वो, ये ज्ञान जो है वो देखिए अनादि माया क्यों बोला है, क्योंकि माया जो है वो अनादि है, इट डज नॉट हैव अ स्टार्ट। अज्ञान जो है अगर स्टार्ट होता तो फिर क्या होता बताइए, अज्ञान की शुरुआत अगर हुई है तो फिर क्या होता, खत्म भी होता है, एंड भी होता है। खत्म तो होता है ना ज्ञान से, ज्ञान से तो खत्म हो जाता है। अज्ञान अगर होता, जैसे कोई बच्चा आया, बच्चा आया तो उसको माँ चाहिए एक, कहीं से तो वो आ रहा है, तो अब ये अज्ञान अगर है तो इसको भी कोई माँ चाहिए, कहीं से आ रहा होगा ये, वो कहाँ से आएगा, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है ज्ञान, तो ज्ञान के अलावा ज्ञान है, तो इसका मतलब हुआ कि अज्ञान इफ इट स्टार्ट्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम ज्ञान, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ज्ञान पर ज्ञान, अज्ञान जो है वो खत्म हो जाता है ज्ञान से, so नहीं कि नहीं होता, दैट हैज टू, बिकॉज इट इज नॉट देयर एक्चुअली। अगर वो रियल बन जाएगा तो फिर नहीं जाएगा, इट इज नॉट रियल, दैट इज व्हाई इट एंड्स। ये माया का प्रोडक्ट है, तो इसीलिए वो चला जाता है, खत्म हो जाएगा। बट कब शुरू हुआ, दिस डज नॉट हैव एन आंसर। व्हेन डिड इट स्टार्ट, वर्ल्ड कब बना, ये सारे अज्ञान के ही क्वेश्चंस है। हमारा फर्स्ट जन्म क्या था, वर्ल्ड कब बना, इफ आई आस्क व्हेन वाज द वर्ल्ड क्रिएटेड, it means what, that karma phal was already there because it was created, and karma phal cannot be created without a body, that means body is also there। तो body पहले आया या कर्म फल पहले आया, this has no answer। क्यों इसका आंसर नहीं है, because again it goes in the purview of maya only।
तो वी डू नॉट हैव आंसर, इसीलिए यहाँ पे बोल दिया ये अनादि है। कुछ भी यहाँ पे है नहीं। तो इफ इग्नोरेंस हैज अ बिगनिंग इट शुड बी फ्रॉम ज्ञान ओनली, इट कैन नॉट बी फ्रॉम अज्ञान। अज्ञान अपने आप से तो नहीं आता है ना। स्वात्मनि कर्म अभावात, स्वात्मनि क्रिया अभावात, तो अपने आप से नहीं आएगा, किसी दूसरे से आएगा। अदर देन अज्ञान, व्हाट इज देयर? ज्ञान। इसीलिए हमारे बहुत सारे डिल्यूजन्स हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, हमने बना दिए। भ्रांता के कैटेगरी में हम लोग भी आते हैं। हमें दुख होता है, अपने आप को देखना चाहिए तब कि हम भी भ्रांति के कैटेगरी में आ गए हैं। हमें राग द्वेष होता है, भ्रांति की कैटेगरी में, बिकॉज ओनली वन आत्मा इज देयर। तो दूसरे के साथ में राग द्वेष की पॉसिबिलिटी नहीं है वहां पे। कितना मन शांत हो जाता है जब हम ज्ञान की इन चीजों के बारे में सोचते हैं, और कितना मन अशांत हो जाता है जब हम लोग संसार के बारे में सोचते हैं, अज्ञान के बारे में सोचते हैं। एंड दैट इज नॉट द रियलिटी एट ऑल, वो रियल है ही नहीं। और हम लोग सोच के हम परेशान होते रहते हैं उन सब चीजों। कितनी अच्छी बात है। हाँ, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अनादि माया भ्रांता, क्या वो सोचता है? मन्यन्ते, व्हाट डज ही थिंक? जीवेशो सुविलक्षणो, जीव और जो ईश्वर है वो जीव और ईश्वर, ये दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो विलक्षण, विलक्षण है। विलक्षण है मतलब दोनों के अलग अलग लक्षण हैं, दोनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर नॉट वन। मन्यन्ते तद व्युदासाय, तद व्युदासाय, वि उत प्लस अस धातु है। व्युदासाय मतलब टू नेगेट, व्युदासाय मतलब टू नेगेट। वी प्लस उत प्लस अस, तो वी और उत जो है ये प्रिफिक्सेस हो गए, और अस जो है वो धातु है फोर्थ कॉन्जुगेशन का, फॉर नेगेशन। किस चीज का? कि ये दो जीव ईश्वर सुविलक्षण, ये दोनों अलग अलग हैं। केवलम शोधनम तयोहो, केवलम तयोहो मतलब क्या? जीव ईशयोहो, दोनों को अलग अलग करके, दोनों को शोधनम। शोधनम मतलब क्या? वी आर इंक्वायरिंग। शोधनम किसी चीज का, तम त्वम पद का, तत्पद का हम जो शोधन कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं उस चीज में। तो वी आर डूइंग शोधन। शोधन मतलब टेकिंग आउट द इमेजिनरी, जो कल्पित है उस चीज को हम हटा रहे हैं। एंड वॉट एवर इज लेफ्ट दैट इट इज, फिर उसको हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, वॉट एवर इज लेफ्ट दैट इट इज। तो फिर से हम बोलने जाएंगे कुछ तो फिर से उसको गड़बड़ हो जाएगा, तो दूषित हो जाएगा। इसलिए शोधनम प्रोसेस कैसा है? दैट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, फिजिकल नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। तो तयोहो, यहाँ पे शोधनम, वहां ऐड कर दीजिए वर्ड कुर्यात। कुर्यात, वन शुड डू। कुर्यात तयोः शोधनम कुर्यात, तयोः केवलम शोधनम तयोः कुर्यात। करते रहना चाहिए, वन शुड डू। कब तक करते रहना चाहिए? वो श्लोक आता है ना, आसुप्ते आमरणे आमृते काले नए वेदांत चिंतना। जब तक हम सो नहीं जाते हैं या जब तक हम मर नहीं जाते हैं, आसुप्ते आमृते काले नए वेदांत चिंतनम दद्यात अन अवसरम, छोटा सा भी, दद्यात अनवसरम किंचित कामादीना मना कपि। कामादि जितना दूसरा, कामादि में सारा संसार आ जाता है। जो लोग एकदम बहुत ज्यादा मेडिटेशन करना चाहते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा वेदांत के ऊपर चिंतन करना चाहते हैं, वो लोग एक क्षण भी अपना संसार को मन में घुसने नहीं देते, क्योंकि संसार का नेचर ही है, जैसे ही वो घुसेगा हमारे अंदर वैसे ही भेद उत्पन्न कर देगा, और वहां पे भेद है ही नहीं। तो भेद उत्पन्न होते ही हमारी पूरी शांति चली जाती है, हमारा सोच विचार जो है वो चला जाता है, हमने जितना भी तपस्या किया हुआ है वो चला जाएगा, हमने हमारे थॉट्स को पकड़ा हुआ है वो चला जाएगा, ज्ञान जो हमने अर्जित किया हुआ है वो डिसिपेट हो जाएगा, हमारी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन आने लगेगा, अशांत हो जाएगा हमारा मन। इसीलिए कोशिश करना चाहिए हम शांत रहें। बहुत ये सारी चीजें बाहर की चीजें चलती रहती हैं,
हो जाएगा, ठीक है, सा है प्रारब्धवश आ रहा है कोई चीज, चला जाएगा। आई एम अनटच्ड, आई एम अनटेंटेड बाय ऑल दीज थिंग्स, नोबडी कैन टच मी। तो एक थे ना महात्मा जी वो महात्मा जी थे और उनको खूब गाली दे रहे थे, कोई आके उनको खूब गाली दे रहा था, खूब गाली, एज इन नॉट एसएमएस गाली, गाली मतलब रियल गाली दे रहा। आप लोग तो हम क्रोध को भी गाली बोल देते हैं, वो अम्मा गाली दे रही थी, बोले मैंने कब गाली दी भाई, मुझे गाली वर्ड थोड़ा सा स्ट्रांग लगता है। भाई हिंदी वाला जो गाली है दैट इज एक्चुअल गाली तो एक आदमी आके महात्मा जी को खूब गाली दे रहा था, तो वो गाली देते देते महात्मा जी सुन रहे थे, फिर थोड़ी देर बाद फिर तुम किसको बोल रहे हो, तो उन्होंने कहा तुमको। बोले कौन तुम, ले तुमको, टच करके बोला तुमको। कहा अच्छा इस शरीर को बोल रहे हो, जो तुम गाली दे रहे हो वो मैं भी गाली देता हूँ इस शरीर को। ऐसा ही है ये, अनट्रस्टवर्दी है, छोड़ के चला जाएगा, कभी बात नहीं मानता है, धोखा देता है शरीर, जब हम बोलेंगे इसको उठो तब बैठ जाएगा, ये मैं भी मानता हूँ, ऐसा ही है ये, बहुत दुष्ट है, पाजी है, सब कुछ है ये शरीर। बोले नहीं नहीं मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुमको तुमको तुमको। बोले कौन से तुमको, बोले जो तुम हो तुमको बोल रहा हूँ। बोले उस तुमको बोल रहे हो, वहां तक तो तुम पहुंच ही नहीं सकते हो, वहां तक तो तुम पहुंच ही नहीं सकते, छू भी नहीं सकते हो, पहुंच भी नहीं सकते हो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैव क्लेदयन्त्यापः, न शोषयति मारुतः। उसमें तो तुम न उसको जला सकते हो, न काट सकते हो, न मार सकते हो, न सुखा सकते हो, न गीला कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। वहां तुम ऐसे ऐसे कितना भी करते रहो, वहां तक तो तुम पहुंच नहीं सकते हो। ये चीज को पक्का करना है हमें, पक्का पक्का पक्का, हम सब रास्ते पर ही हैं। उसको जितना हम ज्यादा मेडिटेट करेंगे, हम ज्यादा सोचेंगे, पक्का होते जाएंगे होते जाएंगे। एक दिन कोई बाहर खड़ा होके हमारे सामने मुंह पे गाली दे के थूक के चले जाते हैं, मलमूत्र कर देते हैं ना, खराब खराब बिहेवियर करते हैं संतों के साथ, वो एकदम निर्लिप्त रहते हैं। ऐसा चित्त हमारा बनना चाहिए, एक दिन बनेगा, हम कोशिश तो करें उसी चीज के लिए। यहाँ पे बोल रहे हैं तयोः केवलम शोधनम तयोः कुर्यात्, उसके लिए करना चाहिए। कैसा होगा, वो ही वही है। हम जब ज्ञान सुनेंगे, कहाँ से सुनेंगे, टीचर के मुख से सुनेंगे। कौन सा ज्ञान सुनेंगे, जो कि स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, वो अपना बना के नहीं बोल रहा है, बोल रहा है, और फिर उसके ऊपर मेडिटेट करके डेलिब्रेट करके हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, और उस पे हम कंटिन्यूअसली अबाइड करने की कोशिश करेंगे या स्थित होने की कोशिश करेंगे। उसको पोजीशन को बोलते हैं निधिध्यासन उसको बोला जाता है निधिध्यासन, प्रैक्टिस ऑफ ध्यानाभ्यास। क्यों, मेरा अंडरस्टैंड माई अंडरस्टैंडिंग फ्लाइज अवे, कुछ भी बाहर से आता है, कुछ भी सिचुएशन बाहर से आती है, टिकता नहीं है बहुत देर तक हमारा ज्ञान। फेशियल एक्सप्रेशन हमारा चेंज हो जाएगा हमारा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे सटल रूप में आ गया है वो थॉट। कुछ भी थॉट बोलो, हम इनजस्टिस का बोलो, हम अहंकार का बोलो, क्रोध का बोलो, आवेश का बोलो, कोई भी थॉट वो अंदर घुस गया है, मतलब उसका एक्शन अंदर प्रोसेस शुरू हो गया है। अगर हम इतना भी जाने ना कि अब मेरा सब कुछ अलग हो जाएगा, प्रोसीजर चालू हो गया है, वहां से हम हट जाएं, अपने सीट पे चले जाएं, मेडिटेशन के सीट पे, कि आई विल हैंडल दिस लेटर ऑन, नॉट नाउ, तो भी हम बच जाएंगे। तो क्या होता है, इतना आवेशित हो जाता है हमारा मन कि वी रिएक्ट एट द मोमेंट, वी आर नॉट वेरी, क्या बोले हम कि वी आर नॉट वेरी पेशेंट टू टॉलरेट द पैन्स ऑफ माई माइंड एट दैट टाइम। ये एक तपस्या है कि माइंड कुछ बोल रहा है, कुछ थ्रो कर रहा है हमें, हम शांत रहे। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो के प्रतीक्षा का लेवल इतना बढ़ा सकते हैं, तो कंपैरिजन ही नहीं, ह्यूमन बीइंग बन के ही ना, देवता बन के नहीं, जानवर बन के नहीं,
in this life only. As a human being we can increase. अब रंती देव को देखिए आप, 47 नहीं 27 डेज खाने को नहीं मिला। देवता लोग परीक्षा ले रहे थे, उनकी नानी थे बहुत, ये दशरथ जी के ही कुल में थे। तो 27 डेज बाद में किसी ने उनको खाना दिया, पूरा खाना सुंदर से सजा के दिया। वो राजा थे एक तरह से, कि राजकुल में ही थे। सारा तो वो दे देते थे लोगों को, कुछ था नहीं, सब उनका परिवार भूखा, ये भूखे। आफ्टर 27 डेज somebody gave them food, पूरा फूड आया उतने में ही। अब ये लोग परीक्षा ले रहे थे देवता लोग। तो एक भिखारी आया, हम बहुत भूखे हैं, कुछ दीजिए, खाने को दीजिए। तो उठा के दे दिया। कोई संत महात्मा आया, उनको दे दिया। लास्ट में एक चांडाल आया कुत्ते के साथ, पानी भी नहीं था इनके पास पीने, वो भी दे दिया कुत्ते को। वो भी प्यासा है बोल के उसको वो भी दे दिया। अब मुझे आइडिया नहीं है उस समय में पानी वानी की क्या स्थिति थी, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है डिड नॉट हैव वाटर आल्सो टू ड्रिंक, गिव अवे दैट आल्सो। तो अब वो होने के बाद में जब दे दिया इतना सब कुछ, तब जाके वहां पे प्रकट हो गए भगवान, तीनों भगवान, ब्रह्मा विष्णु। यहाँ परीक्षा लेते तो गंतीदेव ने कहा आपने मेरी बहुत कठिन तपस्या ली, परीक्षा ली, कृपया करके बोले कुछ मांगो। तो मैं यही मांगता हूँ कि आप अगली बार किसी की ऐसी परीक्षा मत लीजिए, और मुझे सबके हृदय में बिठा दीजिए। आप बोलते हैं ऐसे कि हम सबके हृदय में बैठे, तब मुझे सबके हृदय में बैठा दीजिए, ताकि उनका जो खराब प्रारब्ध है, उनका जो पीड़ा है, उनका जो पेन है, वो मैं सहन करता रहूं, क्योंकि मैंने बढ़ा लिया है, क्षमता बढ़ा ली, मैं सहन करता रहूं, यही मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो इस तरह का भी कोई मांग सकता है, इस तरह का भी कोई डिवोटी हो सकता है, इस तरह का भी, इतना भी प्रतीक्षा का लेवल हम बढ़ा सकते हैं। तो इट शुड नॉट बी, इट शुड कंटिन्यू, दिस प्रैक्टिस शुड कंटिन्यू। आमृते काले, आ सुप्ते आमृते काले, जब तक हम सो नहीं जाते हैं, या फिर जब तक हम हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है, दिस प्रैक्टिस शुड कंटिन्यू। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वाला श्लोक देखते हैं, थोड़ा 5 मिनट है ना अभी। श्लोक नंबर, ये कौन सा था, 223, 224 देखते हैं। अतएवात्र दृष्टान्तः योग्य प्राक् सम्यगीरितः घटाकाश महाकाश जलाकाशाभ्रखात्मकः। अतएवात्र दृष्टान्तः योग्य प्राक् सम्यगीरितः घटाकाश महाकाश जलाकाशाभ्रखात्मकः। अत्र, अत्र मतलब इन दिस टॉपिक, इस टॉपिक मतलब कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा, ये नॉन डुअल कॉन्शियसनेस का अखंड चैतन्य जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इस विषय में आउट ऑफ 8 फिलोसॉफीज जो है, सारे 8 फिलोसॉफीज में, चार वाक को छोड़ दिया, सारे 8 फिलोसॉफीज में वेदांत जो है वही सिर्फ एक्सेप्ट करता है कि आत्मा जो है वो अखंड चैतन्य स्वरूप से है, अखंड चैतन्य एक ही है। हाँ, योग और सांख्य जो है एक्सेप्ट क्या करते हैं, आत्मा इज ऑफ द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस, पर अखंड नहीं, क्योंकि वो बहुवाद है, बहुवादी हो गए तो अखंड कैसे हो जाएगा वो। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अत्र एव अत्र दृष्टान्तः योग्य, तो योग्य दृष्टांत, योग्य दृष्टांत मतलब अप्रोप्रिएट दृष्टांत। क्या अप्रोप्रिएट दृष्टांत, प्राग सम्यक ईरितः, प्राग मतलब अर्लियर, सम्यक ईरितः, आई हैव ऑलरेडी सेड इट प्रॉपर्ली। कौन सा है, अब आप लोग का होमवर्क है, देखिएगा वर्स नंबर 18 से 22 तक, वर्स नंबर 18 से 22 तक, 18 से लेके 22 तक उन्होंने सब बोला है। वही एक स्पेस, तरह तरह के स्पेसेस में, जलाकाश, घटाकाश, महाकाश, मेघाकाश, इस तरह से वो 4 स्पेस में जो बटा हुआ है। मतलब मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दे दिया है किस चीज का, घटाकाश, महाकाश, जलाकाश, अभ्रखा, अभ्रख, ख मतलब है स्पेस, अभ्र मतलब होता है क्लाउड्स, स्पेस इन द क्लाउड्स, अभ्रख आत्मक। तो अभ्रख, ख मतलब स्पेस, और अभ्र मतलब होता है क्लाउड। तो ख जो है स्पेस,
ये न्यूटर जेंडर है, खम खे खानी, खम खे खानी, ऐसा चले। तो अभ्र, स्पेस रिफ्लेक्टेड इन द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ दैट अभ्र क्लाउड्स। तो उसमें जो स्पेस रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट इज, तो वो बोल रहा है कि जैसे एक स्पेस ही है दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द घटाकाश, घट में जो है वही स्पेस वही है। देन द वाटर इन द घट, तो जलाकाश, उस जल में भी दैट स्पेस इज बीइंग रिफ्लेक्टेड आउटसाइड ऑल्सो, अभ्र में भी। हाँ, वो हो गया। और टोटल स्पेस तो है ही वैसे चार, तो मैंने एग्जाम्पल वहां पे अच्छे से आपको दे दिया था, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, एग्जाम्पल देना है। नेक्स्ट में एग्जाम्पल दिया हुआ, इसको हम लोग नेक्स्ट ट्यूसडे को लेंगे। कल हम लोग, ये है ना केनोपनिषद में, ठीक है, 22-25 से हम लोग नेक्स्ट से शुरू करेंगे। कल हम लोग केनोपनिषद लेके सब करने की कोशिश। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।